नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपी हिंदी वार्ता। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप 20 प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है रामानंद, कांचीपुरम, शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपने मुझे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो वो थे कांचीपुरम। कौन थे? कांचीपुरम। आपने याद रखना है इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, या कथन किसका है? तो आपने मुझे बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कबीरदास। क्या होगा? कबीरदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके भक्तिपरक गीतों को अभंग नाम से जाना जाता है? तो किसके गीतों को अभंग नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नामदेव, कबीरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, अभंग नाम से किसे जाना जाता है? गीतों को वह जाना जाता है नामदेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है किसका है? ऑप्शन है एकनाथ, तुकाराम, नानकदेव, आलाबार भक्तों का। तो 4 ऑप्शनों में से एक आंसर होगा जो आपने मुझे बताना है। तो इसका आंसर होगा आलाबार भक्तों का। किसका? आलाबार भक्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाबारों की संख्या कितनी है? तो आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आलाबारों की संख्या है, ये कितनी थी? तो वो थी 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? ऑप्शन है विष्णु भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। तो उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? विष्णु भक्ति पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संपादक हैं। तो कौन है उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संपादक? बताइए कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामानुजाचार्य। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ठीक है जी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। क्या हो जाएगा? हित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? कौन से आचार्य जो हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जल्दी से कमेंट करिए। तो इसके ऑप्शन है आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य मध्वाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानुज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक। यहाँ पे आपने इसको ठीक कर लेना है। यहाँ पे
बीजक होगा। क्या होगा? बीजक। तो इसको कितने भाग हैं जल्दी से बताएंगे आप। तो इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 3। तो इसके कितने भाग हैं? आप सबको ज्ञात है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शवद और रमैणी। आंसर ऑप्शन 4। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथ कवि, संत कवि, भक्त कवि। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा संत कवि। क्या होगा? संत कवि। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की अंतिम कृति क्या थी? जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली या भरवे रामायण। तो आपने इसका आंसर बताना है कि तुलसीदास जी की अंतिम कृति क्या थी। तो वो थी कवितावली। क्या थी? कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार सोष्ठा के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार सोष्ठा के रचनाकार हैं, ऑप्शन है रामदास, तानसेन, रहीमदास, हरिदास। तो आपने इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सुनना है जो सही है। तो श्रृंगार सोष्ठा के रचनाकार हो जाएंगे रहीमदास। कौन हो जाएंगे? रहीमदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है। नामदेव है, रामानंद है, राघवानंद है, जीवानंद है। तो आपने बताना है। इसका आंसर हो जाएगा रामानंद जी। क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम काव्य संबंधित प्रथम रचना कौन सी है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो आपने इसको बताना है, राम काव्य संबंधित प्रथम रचना कौन सी है। तो यह हो जाएगी राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी रचना जायसीकृत रचना है। तो कौन सी है मलिक मोहम्मद जायसीकृत रचना? कौन सी है? ऑप्शन है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, गहरनामा, मसलनामा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति धातु, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो भक्ति धातु का विकास किस धातु से हुआ है, ये आपने मुझे बताना है। ऑप्शन है भज धातु, भुज धातु, भक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भज धातु। यहाँ पे आएगा भज धातु। ठीक है जी। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपने इनको सही से पढ़ना है और इनको लिख लेना है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं HP PGT हिंदी की तैयारी, जो 2024 में HP PGT हिंदी का पेपर निकला। उसकी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपिया परिवार की
भाषा है। किसकी भाषा है? भारोपिया परिवार की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आप हिंदी को किस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं? तो आपने याद रखना है, यहाँ इसका आंसर राष्ट्रभाषा नहीं करना है। हिंदी को हम राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है, हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उसका नाम है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो आपने याद रखना, छायावाद के जो प्रवर्तक थे, यानी छायावाद का पिता भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं? तो आपने याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो आपने बताना किस युग के कवि माने जाते हैं। तो यह माने जाते हैं छायावादी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी कृति है? यामा महादेवी वर्मा की आपने याद रखना है, और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद-बरदाई, और इनके द्वारा कृत जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा थी सदुक्कड़ी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि कौन है? तो आप बताएंगे कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि कौन है? तो इसका आंसर है मुल्ला दाऊद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला? तो यह इनको मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो आपने यहाँ वर्तनी शुद्ध कर लेनी है, इसका अर्थ है कारसा दतासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता संग्रह किस कवि का है? तो यह किस कवि का है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? या उसको सबको ज्ञात होना चाहिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। इसकी भाषा है अवधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आप बताओ, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आपको ज्ञात होना चाहिए, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आज मैंने इसमें 20 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको उनको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? यहाँ पे कवि होना है, आपने इसको
ठीक कर लेना है। ठीक है जी। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को जो है क्रांतिकारी कवि और द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। और आप बताओ, अगर निराला को द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है तो पहला राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जो प्रथम राष्ट्रीय कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य। आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से पढ़ें, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।